हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, वे सारे प्रश्न यहाँ पे आपके लिए सेलेक्ट करके लाए गए हैं, जहाँ से बार बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हम चलते हैं आपके प्रश्नों की ओर। ठीक है, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़कर इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही है तो इसे भी लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलते हैं दोस्तों पहले नंबर प्रश्न की ओर। आपका पहला नंबर प्रश्न है, योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र क्या था? तो दोस्तों, यह दृष्टि पत्र था आपका इंडियन विजन 2020। इंडियन विजन 2020 में दोस्तों भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य जो है तैयार किया गया था दृष्टि पत्र के रूप में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब दूसरे नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में की गई थी। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे कि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में की गई थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो दोस्तों 1949 इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का जो है दोस्तों राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 1951 ईस्वी। 1 अप्रैल 1951 ईस्वी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको सभी चीज़ें सही से समझ में आ रही होगी। दोस्तों, इसके बाद यदि आपका कोई भी डाउट्स बचता है तो उसे कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुँचाएं। तो चलते हैं दोस्तों अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आता है? दोस्तों, भारत में सर्वाधिक फसल जो होती है वो चावल की फसल उपजाई जाती है। भारत के अधिकांश भूभाग पर चावल की फसल उपजाई जाती है दोस्तों, तो आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम जो है भारतीय रेलवे है। भारतीय रेलवे जो है आपका सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम के रूप में है। तो दोस्तों, आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भारत के प्रधानमंत्री ही राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष होता है। तो दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कब हुई, तो आप याद रखेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अव्यवस्थापन विकास से। भारत निर्माण योजना का संबंध अवस्थापन विकास से है। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। आपका 8वां नंबर प्रश्न है, किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती है? दोस्तों, आपके मध्य प्रदेश राज्य, भारत का मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति के रूप में निवास करती है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ ले कि भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है, तो भी हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश राज्य। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। आपका 9वां नंबर प्रश्न है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कृषि क्षेत्र। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में छिपी हुई होती है, इसलिए इसको छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। आपका अंतिम प्रश्न है, आज का आपका अंतिम प्रश्न है दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कृषि क्षेत्र को। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को आपको प्राथमिकता दी गई थी।
तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको सभी प्रश्न अच्छे से याद हो गए होंगे। यदि आपको प्रश्न याद नहीं हुए तो वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए आपको सभी प्रश्न याद हो जाएँगे। अगले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों।